बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने आपको ज़राए के हवाले से ये खबर दी थी कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपनी मुज़ाकराती टीम को 15 जनवरी तक की डेडलाइन दी है कि वो 15 जनवरी तक की डेडलाइन दें, जब 2 जनवरी को हुकूमती मुज़ाकराती टीम के पास जाएं। लेकिन आज चूँकि हामिद रज़ा साहब और उमर अयूब साहब ने बाज़ाब्ता मुलाकात की है बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से, तो उन्होंने अब ये बात बता दी है कि जी हमने हुकूमत को जनवरी का पूरा महीना जो है वो देने का फ़ैसला किया है, और अगर जनवरी के यानी 31 जनवरी तक कोई बात ना बनी, यानी कि पीटीआई के मुतालबात को तस्लीम ना किया गया, तो फिर तहरीक इंसाफ आज़ाद होगी सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने में, एहतजाज करने में, धरने देने में, या जो भी उसकी शेप होगी। तो हम तो लम्हा न्यूज़ आपके इल्म में है कि आपको लम्हा ब लम्हा आगाह रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमने आपको ये भी बताया था कि जो 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस थे उनको सज़ाएं मिलने का जो अमल जो है वो शुरू हो चुका है। आज भी कुछ लोगों को सज़ाएं सुनाई गई हैं। अब एक तरफ तो मुज़ाकरात का अमल जारी है और दूसरी तरफ 9 मई के वो मुल्ज़मान जो उसमें मुलव्वस थे और वो अब मुल्ज़मान से मुजरमान बन रहे हैं, यानी सज़ा और जज़ा का अमल भी साथ साथ चल रहा है। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि हमने आपको ये ख़बर दी थी लम्हा न्यूज़ ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का असूली फ़ैसला कर लिया है। आपके इल्म में है इसी हफ्ते, ये जो रवां हफ्ता आपको पता है जो चल रहा है, पीर वाले दिन हुकूमती मुज़ाकराती टीम से पीटीआई की मुज़ाकराती टीम ने मुलाकात की, जिसकी ख़बरें भी आपके सामने आई। हमने लम्हा न्यूज़ के तवस्सुत से भी आपको बताई, बाकी मीडिया के जो प्लेटफार्म्स हैं उसके ज़रिए से भी आपको पता चला, जिसकी आपको पता है कि मेन बात ये थी कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर की रात को जो कुछ हुआ उसकी इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए, ये पीटीआई की डिमांड थी जो उन्होंने हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सामने रखी। फिर हमने आपको ये भी बताया कि पीटीआई ये इरादा रखती है कि पहले 15 जनवरी तक का टाइम दिया जाए, फिर 20 जनवरी का। लेकिन आज चूँकि हामिद रज़ा साहब, आपको पता है कि जो पीटीआई के बहुत बड़े इत्तेहादी हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि आपके इल्म में होगा कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पीटीआई के एमएनएज़ ने हामिद रज़ा साहब की जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसमें एफिडेविट जमा करवाए थे। तो ये आपको पता है एक तरह से हामिद रज़ा साहब एक इंतहाई अहमियत के हामिल शख्स हैं पीटीआई के लिए। तो उन्होंने आज उमर अयूब साहब के साथ, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की, और उसके बाद उन्होंने उस मुलाकात का हवाल मीडिया को बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि जी हमें इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आप 2 जनवरी को दोबारा हुकूमती मुज़ाकराती टीम के पास जाएं, लेकिन हुकूमती मुज़ाकराती टीम को 31 जनवरी तक की डेडलाइन दें, उन्हें एक टाइम फ्रेम दें कि अगर 31 जनवरी तक पीटीआई के मुतालबात को तस्लीम ना किया गया, यानी वो मुतालबात ये हैं कि इमरान खान को रिहा ना किया जाए, वो जो है रिहाई का अमल अदालतों के ज़रिए हो, पीटीआई के जिन लोगों के ऊपर मुकदमात कायम हैं उन्हें वापस लिया जाए, और 9 मई की जो है इंक्वायरी के लिए एक कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए, यानी जुडिशल कमीशन का, और 26 नवंबर की रात को भी जो हुआ उस पर भी जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। तो ये उन्होंने इमरान खान साहब की जो उनके साथ गुफ्तगू हुई उसका हवाल उन्होंने मीडिया के ज़रिए कौम को बताया। तो हम तो आपको कल भी ज़राए के वाले से ये बात बता चुके थे कि पीटीआई चाहती है कि जो भी मुज़ाकरात चल रहे हैं उसका एक टाइम फ्रेम जो है वो होना चाहिए। तो अब ये बात सामने खुलकर आ चुकी है कि 31 जनवरी की डेडलाइन इमरान खान ने हुकूमती मुज़ाकराती टीम को दे दी है। अगर 31 जनवरी तक आप ये कह लें कि जी इमरान खान को रिहा ना किया गया, इनके ऊपर जो मुकदमात कायम हैं वो वापस ना लिए गए, जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में ना लाया गया, तो फिर पीटीआई ने 31 जनवरी के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की धमकी दे दी है, और एहतजाजी धरने, एहतजाजी जलसा जुलूस करने की भी धमकी दे दी है। इसके अलावा हमने आपको ये बताया था कि पीटीआई अब ये चाहती है कि
हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अलावा वो लोग जमातें जो कि हुकूमत की इत्तेहादी नहीं है, उनके साथ भी पीटीआई के लोग जो है वो राब्तों का सिलसिला रखे हुए हैं। अब पीटीआई की ये कोशिश है कि अकेली पीटीआई या मजलिस वहदत मुस्लिमीन या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं, बल्कि जो बाकी जमातें जो हुकूमती इत्तेहादी नहीं हैं उनको भी साथ मिलाकर एक मुश्तरका एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि 31 जनवरी की डेड लाइन को हुकूमत तस्लीम करती है या नहीं, या फिर पीटीआई वाले मुज़ाकराती मेज़ से हटकर फिर वापस एहतजाजी तहरीक की तरफ जाते हैं, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये तो अब 31 जनवरी के बाद ही इस सारी सूरत हाल का खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या मुज़ाकरात और धमकियाँ ये साथ साथ चलते हैं या नहीं, ये भी आने वाले दिनों में सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।